नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपकी फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखे लहजे अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए दीपिका, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए सोनाली, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले युवाओं के लिए, जो खासतौर पर दिल्ली के जो युवा हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी के साथ आज के दिल्ली वाले रेडियो टीवी की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, अब नौकरी ढूंढने की बजाय अपना बिजनेस शुरू करने का जो आपका अगर सपना है, तो ऐसे में ये सपना जल्द ही पूरा होना बहुत ही आसान हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नए स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले 5 साल में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आखिर ये पॉलिसी क्यों खास है और किससे इससे फायदा मिलेगा और कैसे इसकी मदद मिलेगी, सोनाली बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सरकार का मकसद इसको लेकर के साफ है कि दिल्ली के युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। यानी कि अब सरकार ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अब किसे फायदा मिलेगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इस योजना का फायदा कॉलेज के छात्र, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, रिसर्च स्कॉलर, शिक्षक और युवा उद्यमियों को मिलने वाला है। शुरुआत में इस योजना को 11 सरकारी विश्वविद्यालय, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और सरकारी स्कूल से इसको जोड़ा जाएगा और इन संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे जहां पर नए बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इससे क्या मदद मिलेगी ये भी जरा दीपिका बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, तो देखिए क्या मदद मिलेगी, कैसे मदद मिलेगी, हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर किसी युवा के पास में अच्छा बिजनेस आइडिया है तो सरकार उसे सिर्फ सलाह ही नहीं देगी बल्कि कई तरह में मदद भी करेगी। अब जैसे समझिए, बिजनेस आइडिया तैयार करने के में सहायता करेगी। इसके अलावा प्रोटोटाइप बनाने में सहयोग किया जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाजार तक कैसे पहुंचेगा, इसे बनाने में इसकी जो पूरी रोड मैप होती है, इसको बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। विशेषज्ञों की सलाह मिलेगी, आधुनिक लैब की सुविधा मिलेगी, कानूनी सहायता, क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई भी नया ब्रांड, नई चीज लाई जाती है तो उसमें 100 तरह की चीजें होती है। पेटेंट आपको फाइल करना होता है। निवेशकों से जुड़ने का मौका, यानी कि आप सिर्फ आइडिया कंसीव करिए। और बिजनेस के लिए सोनाली, आज के समय में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर युवा सोचते हैं लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन में डर होता है कि हमने सोच तो लिया लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। उससे पीछे एक बहुत सारे इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि जिसकी वजह से युवा डर जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने वही आपका जो लोड है उसे कम करने के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। यानी कि अब ये समझिए कि स्टार्टअप शुरू करने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। कितनी लागत होगी इसको भी समझिए। इस पूरी योजना पर अगले 5 साल में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया जाएगा। अब सरकार का कहना है कि इस निवेश से दिल्ली में नए स्टार्टअप बढ़ेंगे, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। यानी कि स्टार्टअप यूथ फेस्टिवल, जिसके जरिए सरकार हर साल दिल्ली स्टार्टअप यूथ फेस्टिवल भी आयोजित कराएगी और इसके जरिए ये एक मंच होगा जहां पर नए स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत के जो प्रतिनिधि हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, एक साथ नजर आएंगे ताकि युवाओं को अपने आइडिया को और बढ़ाने का, निवेश हासिल करने का एक अवसर मिल सके। साथ ही साथ योजना की निगरानी के लिए विशेष समिति भी बनाई जाएगी। अब देखिए दीपिका, इसको लेकर के सरकार का दावा है कि नई स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी दिल्ली को देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। वैसे अगर दिल्ली में देखें तो बहुत सारे अलग अलग शहरों से और इनफैक्ट विदेश से भी युवा आते हैं और सोचते हैं कि नौकरी करेंगे, लेकिन कुछ लोग नौकरी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से युवाओं को पूरी मदद दी जाएगी। देखिए
अगर योजना सफल रही तो आने वाले वर्षों में राजधानी के हजारों युवा नौकरी तलाशने के बजाय अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। बहुत सारे ऐसे युवा हैं अभी दीपिका जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, 9 to 5 जॉब में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो चाहते हैं कि अपना खुद का स्टार्टअप करें और अपने साथ साथ जो बाकी युवा हैं उन्हें भी नौकरी दे। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर के प्लान किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस प्लान से जो है लोगों को मदद मिलेगी। तो एक बार मैं कहूंगी पिक्चर जो है वो दिखाया जाए। तो देखिए, युवाओं के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई युवाओं की, लेकिन आगे हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई। देखिए, दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में ट्रैफिक कम करने के लिए और मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब देखिए, हम देखेंगे सोनाली कितना बड़ा नेटवर्क है दिल्ली मेट्रो का, और इसको लगातार अभी यहीं तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, इसका विस्तार भी किया जा रहा है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, अब केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर 34 तक एक नया डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। और खास बात यह है इसको लेकर कि इस कॉरिडोर पर ऊपर मेट्रो और नीचे सड़क दोनों एक साथ बनेंगे। अब आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा और अभी इसकी स्थिति क्या है, ये सब कुछ हम आपको समझाते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC राजधानी में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है और इसके तहत केशवपुरम से लेकर के रोहिणी सेक्टर 34 तक करीब 16.5 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है। लेकिन इस बार सिर्फ मेट्रो लाइन नहीं बनेगी, बल्कि इसे डबल डेकर कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना सरकार की तरफ से बनाई गई है। अब सवाल ये उठता है दीपिका कि आखिर ये डबल डेकर कॉरिडोर क्या होता है, तो इसे भी समझाते हैं आपको। देखिए, एक ही स्ट्रक्चर पर 2 स्तर बनाए जाते हैं। एक लेवल पर सड़क या फिर फ्लाईओवर चलता है और अगर दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो दूसरे लेवल पर मेट्रो ट्रैक बनाया जाता है। अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो ट्रैफिक है कहीं ना कहीं इससे कम होगा। तो सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो राजधानी दिल्ली की जनता है जो कि ट्रैफिक जाम से काफी ज्यादा परेशान हमेशा रहती है, अब उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। देखिए, टेक्निक जो है ये दिल्ली में तो अब इम्प्लीमेंट की जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि हम साउथ साइड जाएंगे, हैदराबाद साइड जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी मुंबई की भी बात करें तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो योजना है डबल डेकर, जहाँ एक तरफ मेट्रो चल रही है और नीचे हम देखेंगे गाड़ियाँ फ्लाईओवर चल रही हैं, उसे पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। अब क्या होता है कि एक ही जगह पर ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब हम देखेंगे सोनाली, आज से अगर हम ज़्यादा नहीं 10 से 15 साल पीछे देखेंगे तो लोगों की प्रेफरेंस होती थी कि ज़मीन लेकर एक मकान बना लिया जाए और उस मकान में वो खुद रहें। लेकिन आज आप देखेंगे न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि पूरे देश में, आप चाहे यूपी में जाएं, MP में जाएं, लोगों की प्रेफरेंस हो गई है फ्लैट, क्योंकि एक ज़मीन पर मल्टीपल आप फ्लैट बनाएंगे और मल्टीपल लोग रहेंगे, बिल्डर का भी फायदा होता है और एक ये होता है कि अब जगह जो कम हो रही है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए उसके लिए। ठीक इसी तरह अगर हम ट्रैफिक के दबाव की बात करें तो एक ही जगह पर सड़क और मेट्रो दोनों का इस्तेमाल होगा इस तकनीक से। लाजमी है कि इससे ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस तकनीक को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि दोनों एक ही जगह पर अगर हो रही हैं कि सड़क और मेट्रो पर इस्तेमाल होगा तो इससे ज़मीन कम लगेगी, निर्माण आसान होगा और शहर में जगह की बचत भी होगी। तो अभी क्या काम हो रहा है ये भी जानिए। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो गया है। सबसे पहले DMRC इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेगी, इसका अध्ययन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा का इसमें खर्च आएगा। तो देखिए, ट्रैफिक कम करना एक बड़ी चुनौती है दिल्ली में और इसीलिए लगातार इस तरह की जो स्टडीज़ हैं उस पर काम किया जा रहा है।
निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। अब ये तो बात हुई, देखिए दिल्ली में किस तरह से ट्रैफिक कम किया जा सकता है, लेकिन सोनाली एक बड़ी समस्या भी है दिल्ली वाले लोगों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट है, ये भी जरा बताइए। तो देखिए, दिल्ली में अब इलाज के लिए हर छोटी बीमारी पर बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत धीरे धीरे कम होने वाली है। दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार जल्द ही 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने जा रही है। अब आखिर इन केंद्रों में क्या सुविधाएं मिलेंगी, इससे क्या फायदा होगा, ये सब कुछ क्या प्लान है सरकार की तरफ से, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापना के 7वें चरण के तहत राजधानी में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से देखने को मिला था दीपिका, बहुत सारे ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर थे जिनका उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से 45 ऐसे नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो खोले जाएंगे, ताकि जो दिल्ली की जनता है उन्हें छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल न जाना पड़े। बिल्कुल। तो देखिए, अब इन नए केंद्रों के शुरू होने के बाद दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जो कुल संख्या है वो अभी 370 है और इससे बढ़कर 415 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि सरकार का मकसद है लोगों को उनके घर के पास में ही बेहतरीन और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जहाँ पर अगर छिटपुट हम कहते हैं किसी को खांसी जुकाम बुखार हो गया है तो उसका इलाज उसे वहाँ मिल सके, दवाइयाँ मिल सकें। और भी अब तो हम देख रहे हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और भी जो कई जगह पर हम देख रहे हैं कि और भी सुविधाएं दी गई हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है। तो दरअसल ये एक हेल्थ सेंटर है जहाँ छोटी और सामान्य बीमारियों के इलाज, कई जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि अगर आपको बुखार है, सर्दी जुकाम है, ब्लड प्रेशर या शुगर आपको चेक करानी है, बच्चे का टीकाकरण कराना है, गर्भवती महिला की नियमित जांच करानी है या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सलाह लेनी है, तो इसके लिए अब आपको हर बार बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सोनाली हम देखते हैं कि बड़े अगर सरकारी अस्पताल में भी आप जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत गंभीर बीमारी वाले कई सारे मरीज होते हैं, अलग अलग चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ऐसे में जो छिटपुट अगर हम देखेंगे कि किसी को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो उनको उतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि अटेंशन नहीं मिल पाती है, उतनी जल्दी उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं ताकि जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल सके मरीजों को। तो देखिए, अब अगर आपको स्वास्थ्य का लाभ उठाना है तो आप के लिए ही ये सुविधा दिल्ली सरकार बढ़ा रही है। आने वाले समय में 415 इसकी जो संख्या है उसे बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली वालों के लिए एक ऐसी रिपोर्ट है वो सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि आपकी रात की नींद को कोई खा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट के बारे में सोनाली जरा विस्तार से बताइए। देखिए, अगर आपको भी इन दिनों रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है तो इसकी वजह सिर्फ उमस नहीं है। एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो दिल्ली के लोग हर साल औसतन 66 घंटे की नींद सिर्फ इसलिए खो रहे हैं क्योंकि रातें पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म होती जा रही हैं और इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को बड़ी वजह बताया गया है। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट क्लाइमेट सेंटर ने तैयार की है और इसमें साल 2020 से लेकर के 2025 के बीच दुनिया के 1300 से ज्यादा शहरों के तापमान और नींद से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में गर्म रातों की वजह से लोगों की नींद पर लगातार असर देखने को मिल रहा है और हर साल करीब 66 घंटे की नींद कम हो रही है। साथ ही साथ अब रिपोर्ट में क्या बताया गया ये हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जब रात का तापमान ज्यादा रहता है तो शरीर ठीक तरह से ठंडा नहीं हो पाता है। ऐसे में लोगों को देर से नींद आती है, रात में बार बार नींद खुलती है और सुबह उठने पर भी शरीर पूरी तरह तरोताजा महसूस नहीं करता है और उसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर, काम करने की क्षमता पर भी अब दिखाई देने लगा है। और अमूमन देखने को मिलता है दीपिका, जब लाइट चली गई हो और आपका इन्वर्टर भी बोल गया हो और तब आप सोने की अगर कोशिश करती हैं तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आती। दिल्ली एनसीआर में तो ये बारिश के मौसम में आम बात है कि भाई बिजली कटौती तो तुरंत ही हो जाती है, जरा सी हवा आई और यहाँ पर लाइट कट जाती है। और लाजमी है कि अगर लाइट कट गई है और ऐसा मौसम है तो
आपको नींद आना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी जिस तरह से सोनाली जिक्र कर रही थी कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई, आप सिर्फ रात में 1-2 घंटे की नींद ले पाए, XYZ कोई भी रीजन रहा हो, हाँ। तो वो प्रोडक्टिविटी हम जो कहेंगे ना, अगले दिन आपके काम में नहीं आएगी और वो साफ दिखेगा कि आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आपको थकान महसूस हो रही है। तो यही रिपोर्ट जो सामने आई है ये काफ़ी चौंका देने वाली है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि एडमिशन्स का वक्त चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12th पास आउट बच्चे होते हैं सोनाली, उनका एक ही ड्रीम होता है कि कैसे भी उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। देखिए DU ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। इस बार 93,000 से ज्यादा छात्रों को अलग अलग कॉलेजों और कोर्सों में सीट अलॉट की गई है। अब जिन छात्रों को सीट मिली है उन्हें तय समय के अंदर सीट को स्वीकार करना होगा। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद छात्रों की सबसे पहले CSAS पोर्टल पर लॉगिन करके उन्हें अपनी अलॉट हुई सीट को एक्सेप्ट करना होगा और इसके बाद संबंधित कॉलेज में दस्तावेज जाकर वेरीफाई कराने का जो पूरा प्रोसेस है वो करना होगा। उसके बाद फीस जमा करके एडमिशन कंफर्म करना होगा। बिल्कुल, और तय समय में ये प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सीट रद्द भी हो सकती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस बार 67 कॉलेजों के 221 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। पहली सीट अलॉटमेंट के बाद भी आगे कई राउंड होंगे। अब ऐसे में जिन छात्रों को मनपसंद कॉलेज या फिर कोर्स नहीं मिला है वे अगले राउंड में अपग्रेड का विकल्प भी चुन सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सलाह दी है कि एडमिशन से जुड़ी हर तारीख का ध्यान रखें, सीट स्वीकार करें, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरिफिकेशन भी आप करवाएं और फीस जमा करने की समय सीमा नहीं चूकनी चाहिए। अगर कोई छात्र तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसकी सीट दूसरे उम्मीदवार को दी जा सकती है। तो ऐसे में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे में सारी प्रक्रिया का आप ध्यान रखिए और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बेहद ज़रूरी होता है, तो वो भी आप जल्द से जल्द करवा लीजिए और साथ ही साथ जो भी फी है वो भी आप टाइम से जमा कर दीजिए। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं दीपिका, मौसम को लेकर के क्या हाल है, क्योंकि लगातार एक बार फिर से उमस भरी गर्मी हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी और कब उन्हें इस गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे में मौसम को लेकर के अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए दिल्ली NCR के लोगों को अगले 2 दिनों तक मौसम के डबल अटैक के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 18 और 19 जुलाई को कई इलाकों में बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक देखने को मिल सकती है। यानी कि वीकेंड आने वाला है, सैटरडे संडे, और लोग इंतजार भी कर रहे थे और अगर बारिश आ जाए तो चाय और पकौड़े आराम से लोग घर पे बैठ के खा सकते हैं। सोनाली मुझे लगता है पिछले 2 दिनों से बारिश का इंतजार कर रही हैं और चाय और पकौड़े तो फिक्स हैं कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन सोनाली आनंद लेने वाली है वेदर का, पकौड़े और चाय के साथ में। खैर तो अगर आप भी यही सोनाली के जैसे कि अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका वीकेंड चाय और पकौड़े के साथ गुजरने वाला है, क्योंकि उमस से जहां बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं बढ़ती गर्मी की वजह से, तो यहाँ आपके लिए खुशखबरी है कि बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बारिश भी हो रही है, छिटपुट बारिश हम देख रहे हैं सोनाली कहीं हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। तो आने वाले 2 दिनों के लिए देखिए IMD ने अलर्ट जारी किया है और बारिश होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ आपको उमस का, क्योंकि इस समय में जब बारिश होती है हर साल हम देखते हैं कि ये जो मानसून की बारिश होती है ये उमस लेकर आती है और उमस कितनी ज़्यादा परेशान करती है वो तो हर किसी को मालूम है। लेकिन खुश हो जाइए, 18 और 19 तारीख को IMD की ओर से अलर्ट है, बारिश होगी और मौसम सुहाना होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस की। तो देखिए अगर आप भी फ्यूल प्राइसेस जानना चाहते हैं तो देखिए दिल्ली में हम पेट्रोल की कीमत आपको बता देते हैं, 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर है। डीजल की कीमत 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर है और CNG की कीमत 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम है।
नोएडा की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.56 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। वहीं अगर बात करें गुरुग्राम की तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। वहीं पर अगर बात करें डीजल की कीमत की तो ये लगभग 95.44 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत क्या कुछ है, ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम को लेकर के। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, ये जरा हम आपको बता देते हैं। अगर सोने के भाव की अगर बात करें तो ये है 1,45,785 पर 10 ग्राम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 24 कैरेट सोने के दाम बता रहे हैं। चांदी की क्या कुछ कीमत है, ये जरा बता दीजिए। देखिए, चांदी के अगर भाव की बात करें तो 2,34,900 रुपए प्रति किलो है, ये चांदी के भाव हैं। और अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो आज आपको सोने और चांदी के दाम मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ देखिए 24 कैरेट सोने के दाम हम आपको बता रहे हैं 1,45,785 हैं। और चांदी अगर 1 किलो आप खरीदना चाहते हैं तो 2,34,900 रुपये में आपको चांदी मिलेगी। तो सोने और चांदी के भाव अभी हम कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी सोनाली बनी हुई है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अगर कुछ हम कह सकते हैं 100-200 रुपये का ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अभी सोने और चांदी के दाम में देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, और इनमें कितना बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए फिलहाल के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली की कुछ और अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।